शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। कुछ ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। तो नमस्कार दोस्त, मैं हूं अवधेश साहू और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज को लेकर मैं आपके बीच आते रहता हूं, वो भी हरदम पर डे रेगुलर अपडेट रहता हूं मैं इस चैनल पे। तो दोस्त, आज ही एक ऐसे बिजनेस के बारे में मैं आपके बीच लेके आया हूं जो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही चलने वाला बिजनेस है। मैं आपको बहुत ही पहले बता चुका हूं कि जब भी बिजनेस की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि लोगों को जरूरत क्या है। लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे, सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्त, आज मसाला को बिजनेस को मैं लेकर आपके बीच आया हूं कि आखिर मसाले का बिजनेस को कैसे आसानी से शुरुआत करें। दोस्त, आप सोचिए कि मसाले का बिजनेस हर घर के किचन में, रेस्टोरेंट में, होटलों में आदि जगहों पर किया जाता है। तो क्यों ना हम इसका बिजनेस करें और आसानी से लाखों रुपए अर्निंग करें। तो दोस्त, बिना स्किप किए बने रहिए इस चैनल पे। चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि नॉलेजेबल कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर व्हाट इज स्पाइस बिजनेस। आखिर ये जो मसाला का बिजनेस है वो होता क्या है भाई, भारत में ये बिजनेस क्या है। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि ये जो मसाला का बिजनेस है वो कई प्रकार का बिजनेस है। जैसे कि हम आपको बता दें, ये खरीद कर बेच ही सकते हैं। होलसेलर भी मसाला का बिजनेस, होलसेलर बिजनेस भी आप खोल सकते हैं। ऐसे में 3-4 प्रकार का बिजनेस आप मसाले का कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिर मसाला को बनाएं कैसे, कच्चे माल से तैयार करके सेलिंग कैसे करें। आपने पहले भी 3 इडियट मूवी अगर देखे होंगे तो सुना होगा कि काबिल बनो, पैसे झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो पहले इस वीडियो को आपको काबिल बनाने के लिए बनाया गया है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि आखिर ये मसाला का बिजनेस होता क्या है। मसाला का बिजनेस एक 3 से 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम आपको इस बिजनेस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आगे देने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर मसाला का जो उद्योग है उसको शुरू क्यों करें। आपके दिमाग में ये कंफर्म होनी चाहिए कि आखिर मसाला का बिजनेस को हमको शुरू क्यों करना है, आखिर इससे मिलने वाला क्या है। तो आपको डिसाइडेड होना चाहिए कि कंफर्म होना चाहिए आखिर कि इस बिजनेस को शुरू क्यों करना है, इस बिजनेस से हमको क्या फायदा होने वाला है, साथ ही साथ ऑडियंस हमारे कस्टमरों को क्या फायदा होने वाला है। भारत में इतनी बड़ी देश है, इस देश में मसाला का भरपूर उपयोग किया जाता है, हर जगह उपयोग किया जाता है। अब हम आपको ये सोचनी है कि इस बिजनेस को शुरू करने का वास्तविक रीजन क्या है। सबसे पहले आप एक नोटबुक में रीजन जरूर लिखें, क्योंकि रीजन लिखनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आखिर मसाला का जो बिजनेस है उसको शुरू कैसे करें। शुरू करने के लिए आपको 3-4 से 5 स्टेप्स को फॉलो अच्छे तरह से करना होगा, वो भी आपके अंत तक पता चल जाएगा इस वीडियो के। तो दोस्तों, मसाला को बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 3-4 बातों की सबसे ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप प्लेन लिफाफा में मसाला बेचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं करानी पड़ेगी, ज्यादा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड के साथ अपने मसाला का जो बिजनेस है उसको शुरू करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता ज्यादा पड़ने वाली। अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको पता करनी होगी कि आखिर कच्चे माल का स्रोत, आखिर कच्चे माल कहां से प्राप्त करें। भाई, कच्चा माल जो है उसको प्राप्त कहां से करना है, ये तो भी आपको पहला और लास्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका दिमाग में चलना चाहिए। तो आपको कच्चे माल प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे गाँवों में जहाँ ज्यादा खेती की जाती है मसालों की, वैसे इलाकों में जानी पड़ेगी। आपको जाने के बाद वहां से आपको कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वहां के किसानों से डायरेक्ट डील करनी होगी, और कच्चा माल वो आपको समय टू समय दें, ऐसी बात करनी होगी। वो भी आपको सस्ते दामों पर वहां प्राप्त हो जाने वाली है। तो ये बात ध्यान रखें, आपको डायरेक्ट मार्केट से नहीं, किसानों से आपको माल खरीदना है, वो भी कच्चा माल, ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो। आगे बात करेंगे कि जो मसाला का बिजनेस है उसके लिए जगह का प्रबंध कैसे करें। आखिर जगह कितनी होनी चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए। अगर आप अपने घर पर भी इसको शुरू कर सकते हैं, वो भी आसानी से। लेकिन अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपको
इतनी जगह होनी चाहिए कि आपको मसाला पीसने की मशीन सेटअप हो जाए, आपका जो भी मशीनें हैं वो सब सेटअप हो जाए और आपका पैकिंग का जो सिस्टम है वो सब आसानी से उस कमरे में हो जाए। इतनी जगह आपके लिए पर्याप्त होगी। तो आखिर जो भी लाइसेंस लगती है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसों की आपको जरूरत पड़ने वाली है मसालों के बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि अगर आप कुटीर उद्योग स्टार्टअप करते हैं छोटे से बिना किसी ब्रांड का, तो आपको ज्यादा लाइसेंसों की जरूरत या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप ब्रांड के साथ अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा कि आपके नाम का कोई और बिजनेस न चल सके, और आपको फूड लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। ये सब की अप्लाई आप ऑनलाइन मेथड से आसानी से कर सकते हैं, और आपको नगर पालिका नगर निगम से एक रजिस्टर कराना पड़ेगा, वहां से भी आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी अप्रूवल, और साथ ही आपको टैक्स पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। इन सभी का आप ऑनलाइन अप्लाई करके इन सभी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको आगे बता दें कि आखिर जो मसाले का बिजनेस है उसमें किन किन मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम आपको बता दें तो लगभग 3 से 4 या 6 मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है। जो उपकरण है वो आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको उपकरणों के नाम बता देते हैं और उनके काम बता देते हैं। तो आपको क्लीनर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। क्लीनर मशीन का काम होता है जो भी मसालों में जो कच्चे माल होते हैं उनमें कंकड़, धूल इत्यादि होते हैं, उनको सफाई करना क्लीनर मशीन का काम होता है। वही दूसरे मशीन की ओर बढ़ते हैं, ड्रायर मशीन। ड्रायर मशीन ये होती है जो भी कच्चे माल होती है उसको पीसने के लिए अच्छी तरह से सुखाने की आवश्यकता होती है। तो ड्रायर मशीन का काम होता है अच्छे तरह से जो कच्चा माल है वो सूख जाए। और वहीं अब तीसरी मशीन की बात करें तो ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन का काम होता है कच्चे माल को पिसाई करना, ये आपको ग्राइंडिंग मशीन का काम होता है। वहीं चौथी मशीन की बात करें तो ग्रेडर मशीन। ग्रेडर मशीन का काम होता है जो भी आपने मसाले बनाए हैं उसको कौन से ग्रेड मिलना चाहिए, इसकी काम होती है ग्रेडर मशीन की। अगर वहीं पांचवी मशीन की बात करें तो पांचवी मशीन का नाम है बैग सीलिंग। बैग सीलिंग का काम होता है जो भी अगर आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसको पैकिंग के लिए आपको बैग सीलिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। हम आगे बढ़ते हैं कच्चा माल की ओर कि आखिर कौन कौन से इस बिजनेस में कच्चा माल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बता दें कि कच्चा माल की जो आवश्यकता पड़ती है वो है मिर्च, धनिया, अदरक, इलायची, लौंग, सौंफ इत्यादि, जैसे कि हो गए आपका हल्दी, मिर्च, काला मिर्च, इलायची, सौंफ, डोडा इलायची, बड़े बड़े मसालों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जैसे सोया बीज, केसर, तेज पत्ता, लहसुन, जायफल इत्यादि मसालों की आवश्यकता पड़ने वाली है। जीरा इत्यादि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको इस बिजनेस में। साथ ही पैकिंग मशीन के लिए आपको जो पेपर लगती है वो लिफाफा की आवश्यकता पड़ने वाली है। है कि जो तैयार माल हो गया अब उसको बेचे कहाँ भाई बिजनेस खड़ा कर दी, लेकिन बेचने के लिए तो कोई लेना चाहेगा तब तो। बेचने के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जब तैयार माल हो जाती है उसको बेचने के लिए आप 4 से 6 मेथड अपना सकते हैं, वो भी आसानी से आपको मार्केट में सेलिंग हो जाएगी। तो हम आपको बता दें जो भी तैयार माल होती है उससे सबसे पहले आप होटल, कैंटीन इत्यादि में जाकर बात करें, क्योंकि वहाँ मसालों की खपत पर डे पर क्विंटलों होती है, लाखों किलो होने वाली है। वहाँ पर महीने में लाखों किलो यूज हो जाती है मसालों की। वहाँ पर जाकर डायरेक्ट डील करें कि हमारा कंपनी का मसाला आपके होटल या कैंटीन में अगर आप इजाज़त दें तो हम दें, डायरेक्ट डील करें और वहाँ आपका डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप हो जाएगा। वहीं बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन से, तो ऑनलाइन मेथड से भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेलिंग कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है तो वहाँ से परचेस कर सकता है। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन के मेथड से आपको बड़े बड़े थोक विक्रेता मार्केट में जाकर वहाँ कम दामों में ज़्यादा ही अच्छा ऑफर करके वहाँ पर पहले जमा कर तेजी से तेजी अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भाई इन्वेस्ट। आखिर मसाले का जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट कितनी होने वाली है। तो इन्वेस्ट की बात आती है तो दिमाग में चलता है कि आखिर हमारे बस की बात नहीं है भाई, मसाले की बिजनेस बहुत ही ज़्यादा पैसा लगने वाला, लेकिन बात पैसों की ज़्यादा नहीं है। आपको इस बिजनेस में ज़्यादा नहीं 30,000 से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत से आप 30,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लाखों रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं
और अच्छे खासे मुनाफा भी कमा सकते हैं। हम आगे बताएंगे कि आखिर इस बिजनेस से मुनाफा कितनी होती है। तो मुनाफा की बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपए आपके सेलिंग के थ्रू मिल जाती है। आपकी जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतनी ज़्यादा आपको यहाँ कमाई होने वाली है। तो इस बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस हर लोगों को ज़रूरत है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस बिजनेस से, उसको आप ही को नहीं या किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ अदर कंट्रियों में भी इसका चलन है, क्योंकि भारत के लोग मसालों के बिना खाना तक नहीं खाते। तो ऐसे बिजनेस आप शुरू करिए, क्योंकि आपके साथ मैं अवधेश साहू हमेशा आपको गाइड करते रहे। तो दोस्त, इस बिजनेस के आइडियाज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्त, मुलाकात होती है अगले वीडियो में।